हेलो गाइस, वेलकम टू ऐसे ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने सॉलिड स्टेट का पार्ट 6 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट और नॉन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। फिर पढ़ेंगे हम लोग मेटल डिफिशियंसी और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उसके बाद पढ़ेंगे डोपिंग। फिर पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और नॉन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता क्या है। तो पॉइंट नंबर 1, व्हेन अ नॉन मेटल विल बी मिसिंग फ्रॉम द सॉलिड। जब एक नॉन मेटल सॉलिड से मिसिंग हो जाएगा, देन द पोजिशन लेफ्ट वेकाटेड, उसके वजह से एक क्या हो जाएगा, वह जगह खाली हो जाएगा। बाय द नॉन मेटल, किसके वजह से, नॉन मेटल की वजह से। विल बी ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल, और वो जो पोजीशन खाली हुआ है वो इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मेटल का इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाके ऑक्यूपाइड कर लेगा, मतलब उस जगह पे फिल हो जाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल अंडरगो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में चला जाएगा ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ सॉलिड। जब हम लोग उस सॉलिड को हीट करेंगे तब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में चला जाएगा। दैट्स वाई दिस पोजिशन ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर एज द इलेक्ट्रॉन इम्पार्ट्स कलर टू द सॉलिड। और उसी का वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे उसको हम लोग एफ सेंटर कहेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन आपको उस सॉलिड को एक कलर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट हो गया, एफ सेंटर इज प्रोड्यूस्ड इन द मेटल एक्सेस और नॉन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। एफ सेंटर प्रोड्यूस होगा मेटल एक्सेस और नॉन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं उसका यहाँ पे डायग्राम हो गया। तो इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि ये आपका एक सॉलिड हो गया, इस सॉलिड में आपका नॉन मेटल क्या हो गया, मिसिंग, मतलब बी माइनस हो गया, बी माइनस मिसिंग हो गया आपका। तो इस जगह पे वो इलेक्ट्रॉन, मेटल का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा ये जगह, और ये इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में चला जाएगा। जब हम लोग इस सॉलिड को क्या करेंगे, हीट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एनर्जी का दो लेवल, एक होगा आपका एक्साइटेड स्टेट में जिसको हम लोग बोलता है हाई एनर्जी, मतलब हाई एनर्जी, और ग्राउंड स्टेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लो एनर्जी और स्टेबल स्टेट। लो एनर्जी क्यों होता है ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो आपको फ्रीली, मतलब जहाँ तहाँ घूमने नहीं सकता, एक्साइटेड स्टेट में नहीं होगा। जब हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को हीट करते हैं, मतलब सॉलिड को हीट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन क्या होता है, एक ऊपर का तरफ चला जाता है, ऊपर का तरफ जाता है, मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। लेकिन कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड स्टेट में रहना नहीं चाहता है। जब वो आपका सॉलिड ठंडा हो जाएगा तो वो फिर क्या आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, मतलब लो एनर्जी, और वो स्टेबल स्टेट में हो जाएगा। तो उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और वो ट्रांजिशन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जाने का वजह से उसको हम लोग एफ सेंटर कहेंगे, और एफ सेंटर हम लोग का जब बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो कलर देगा आपको इस सॉलिड को। ठीक है, ये था हम लोग का। अब हो गया मेटल डिफिशियंसी और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल डिफिशियंसी और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है कि मेटल मिसिंग होता है। तो इस टाइप का सॉलिड आपको किस में देखने मिलेगा, सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन मेटल में ही देखने मिलेगा। गाइज, इससे पिछले वाला जो था मेटल एक्सेस और मेटल एक्सेस डिफेक्ट और नॉन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसके बारे में मैं डिस्क्राइब करके नहीं लिखा हूँ। फिर से आ गया हम लोग का डिफेक्ट ड्यू टू इम्प्योरिटी। डिफेक्ट होता है क्या, ड्यू टू इम्प्योरिटी का वजह से। तो डोपिंग, ए प्रोसेस ऑफ एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इम्प्योरिटीज एडेड इज कॉल्ड डोपेंट। क्या बोला गया है कि एक सेमीकंडक्टर का अंदर में हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ज्वाइन करेंगे, तो उस इम्प्योरिटी को हम लोग कहेंगे डोपेंट। और डोपेंट कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो एक बॉडी हो गया, ये एक बॉडी जो इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रिक को पास कर होने देगा अपना शरीर से या अपना बॉडी से, तो उसको हम लोग कहेंगे कंडक्टर। मतलब कोई एक पदार्थ हो गया जो अपना बॉडी से आपको इलेक्ट्रिक पास होने देगा, तो उसको कंडक्टर कहेंगे। और एक ऐसा बॉडी जो अपना बॉडी से इलेक्ट्रिक को पास होने नहीं देगा, उसको हम लोग कहेंगे इंसुलेटर। इन दोनों के बीच में एक ऐसा मटेरियल हो जो कि अपना बॉडी से इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होने भी दे और नहीं भी होने दे, ऐसा एक मटेरियल हो, उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, एक ऐसा पदार्थ जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एग्जिस्ट करे, उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब हम लोग पूछते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो एन टाइप पी टाइप दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन मतलब होता है नेगेटिव और पी मतलब होता है पॉजिटिव। तो ये एक सिलिकॉन का क्या होगा, आपका सॉलिड हो गया, सिलिकॉन का सॉलिड हो गया। तो यहाँ का जो सिलिकॉन था, सिलिकॉन यहाँ भी था, उस सिलिकॉन को हम लोग क्या किए हैं, रिप्लेस कर दिए हैं।
किससे रिप्लेस किए हैं, फॉस्फोरस से। तो फॉस्फोरस का अंदर में वैलेंसी आपका कितना होता है, 5 होता है, और सिलिकॉन का अंदर में वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। तो फॉस्फोरस में यहाँ तो देखिए सिलिकॉन का 1 2 3 4, तो यहाँ भी जो सिलिकॉन था उसका 1 2 3 4 होगा, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग क्या कर दिए, सिलिकॉन को रिप्लेस करके फॉस्फोरस को आन दिए। तो फॉस्फोरस का तो 5 होता है, तो 1 2 3 4 तो एडजस्ट हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसके वजह से आपका क्या होगा, इस सॉलिड में इलेक्ट्रॉन होने का वजह से ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर हम लोग इसको भी रिप्लेस करें तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसको भी रिप्लेस करें तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसी का वजह से ये जो सॉलिड होगा वो फुल्ली क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका डेफिनेशन हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर का। N-type semiconductor are formed when impurity atoms containing more valence electron than the atoms of the parent insulator are introduced in it। इसको समझिए एग्जांपल से, when group 14 और 4a element, group 14 element कौन है, सिलिकॉन जर्मेनियम, जिससे हम लोग सॉलिड बना के रखे हैं, is called doped, इज डोप्ड बाई ग्रुप 15 और 5a एलिमेंट। तो इसको हम लोग क्या किए, रिप्लेस किए, किससे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब सारा एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन हम लोग किससे रिप्लेस किए, ये फॉस्फोरस से रिप्लेस किए, ठीक है। एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। तो उससे क्या होगा, हम लोग का एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, एक्सेस नेगेटिव चार्ज होने का वजह से इनसाइड द सॉलिड, जिसको हम लोग एन टाइप कहेंगे, ठीक है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, वैसा ही रहेगा हम लोग का एक सॉलिड, उस जगह में हम लोग क्या करेंगे, ये जो बोरन को रिप्लेस कर देंगे। तो बोरन हो गया 13 नंबर ग्रुप और सिलिकॉन हो गया 14 नंबर ग्रुप। तो सिलिकॉन का वैलेंसी तो आपको बता दिया 4, बोरन का वैलेंसी आपका होता है 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने का वजह से इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज रिमेंस रह जाएगा। तो उस पॉजिटिव चार्ज का वजह से आपका सारा ये सॉलिड में जहाँ ये सॉलिड है इसमें सब पॉजिटिव चार्ज रिमेंस होने का वजह से इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन इम्प्यूरिटी एटम कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इम्प्यूरिटी एटम जो बोला गया है वो इम्प्यूरिटी एटम ये बोरन हो गया, जिसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं सिलिकॉन के साथ में। लेसर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होगा, देन द एटम्स ऑफ द पेरेंट इंसुलेटर एटम एडेड टू इट। ये हो गया। इसका एग्जांपल से समझेंगे हम लोग, व्हेन ग्रुप 14 और 4a एलिमेंट, ग्रुप 14 कौन है, सिलिकॉन हो गया, ग्रुप 14 और 4a एलिमेंट इज डोप्ड बाई ग्रुप 13 और 3a एलिमेंट। ग्रुप 13 एलिमेंट कौन था हम लोग का, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। तो ये सब में से किसी से हम लोग रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन हम लोग रिप्लेस किए किससे, बोरॉन से। ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म, लेकिन हम लोग को क्या मिलेगा उससे, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम होने का वजह से इस सॉलिड में क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सॉलिड। तो वो हो गया हम लोग का पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइज। ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपके एग्जाम में हर एक बार पूछा गया है, सो आप इसको पढ़िएगा। थैंक यू।